केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी सोच को नहीं। मंत्री नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है और डीलरी करें। नारा 400 पार, इनके 10 में से 6 उधार, और वो भी भाजन ने तैयार। वो चेहरा नहीं बदलना चाहते, सरकार बदलना चाहते हैं। वो लगा जाके उठे गई। किसानों के ऊपर कैसे डंडे मारे सारे देश ने देखा। सरपंचों की कमर लाल कर दी सारे देश ने देखा। आज जो भय की राजनीति व्यापारी वर्ग के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर दी है। कोई कुछ बोलता है, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा। क्यों? हमने तो कदे बीजेपी के राज से पहले ईडी का नाम नहीं सुना था। आज बच्चे बच्चे की ज़बान पे ईडी है। आज तक आज़ादी के बाद से लेके अब तक सीट पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन्होंने चुनाव के समय 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार कर लिए। अपोजिशन पार्टी के चुनाव के बीच में कभी बैंक अकाउंट सीज नहीं किए जाते थे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुख्य अपोजिशन पार्टी है उसके सारे खाते सील कर दिए कि बिना पैसे का चुनाव लड़ो। दे डोंट वांट टू गिव द लेवल प्लेइंग फील्ड। जब तक ये बराबरी का मौका नहीं देंगे, ये चाहेंगे कि इनके पास तो पैसे भी खर्चे है, इनके नेता भी जाएं, दूसरों के नेता भी जेल में रहें और दूसरों के खाते भी सील रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जनता इसको देख रही है। जुल्म का जवाब वोट से देगी। चलिए, उसके बाद आपके जो सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अभय सिंह जी चौटाला कहते हैं कि भाई 2 बढ़िया चुनाव लड़ते रह जाएंगे, किसान का बेटा बीच में से चुनाव जीत जाएगा। देखो, वो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, हम काम की करते हैं। उनको जात पे खेलना आता है, हमें स्कूल बनाने आते हैं, कॉलेज बनाने आते हैं, हॉस्पिटल बनाने आते हैं, बिजली देनी आती है, पानी देना आता है, रोजगार देना आता है। तो उनमें हमारे में बेसिक डिफरेंस है। उनका कहना भी गलत नहीं है और हमारा भी काम, तो हम अपना काम करते हैं। वो आपको लेकर के कहते हैं, एक सवाल उनसे जाकर के पूछिएगा कि आम आदमी पार्टी की इतनी अगर भली है तो हरियाणा के हिस्से का पानी क्यों रुकवा करके बैठी है पंजाब के अंदर। ये सवाल वो अक्सर आपसे पूछने के लिए कहते हैं, आपके पार्टी के नुमाइंदों से पूछने के लिए कहते हैं। जवाब क्या देंगे? बहुत शानदार बात की आपने। हर प्रदेश को पानी मिलना चाहिए जी। और आपको बता दूं, हिंदुस्तान का नियम है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर केंद्र सरकार का, क्या राज्य सरकार का भी नहीं है। पानी का बंटवारा करना देश के प्रधानमंत्री का काम है जी। पानी एक राज्य दूसरे राज्य को पानी नहीं देता। ये गलतफहमियां फैलाना छोड़ दे। पानी पंजाब ने नहीं देना, पानी केंद्र सरकार ने देना है। पानी का बंटवारा भाखड़ा नंगल डैम से होना है। प्रधानमंत्री जी उनके हैं, उन्होंने उन्हीं के राज्यसभा सांसद को वोट दी थी जी। आखिर में ये खानदान उन्हीं को सपोर्ट करता है। तो पूछ ले प्रधानमंत्री जी क्यों चुप बैठे हुए हैं, पानी का बंटवारा करो जी। इन्होंने तो बीजेपी वालों ने फालतू अभी पानी राजस्थान को दिया, हरियाणा का पानी, तब तो ये चुप रहे क्योंकि बीजेपी वालों ने दिया, बीजेपी वालों को दिया, हरियाणा के हिस्से का दिया, अभी दिया, ज़्यादा समय नहीं हुए। और उस पानी के लिए प्रधानमंत्री ने काम करना है, वो इसे ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही नवीन जिंदल जो है उन्होंने कल से अपना प्रचार शुरू किया है और कहा है कि भाई मैं अब आ गया हूँ मैदान में, और नवीन जिंदल अब झंडे भी गाड़ देगा और धुम्मा भी उठा देगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? धुम्मा तो वैसे कोयला खाया जाएगा उठे गई और झंडा के डंडे गड़े पड़े हैं, नाम तो उसका आया था, ये देख लो वो कब जा गया जी। साथ ही आप लोग आरोप लगाते हैं कि भाई कई साल से गायब हैं। वो कहते हैं जी मेरा घर है, मैं तो मन करेगा जब आऊँगा, मन करेगा जब बाहर चला जाऊँगा। घर में कोई मर जाए वो नहीं आओगा, घर में कोई ब्याह हो वो नहीं आओगा, घर में कोरोना आ जाए वो नहीं आओगा, घर में बाढ़ आ जाए वो नहीं आओगा, घर उसका है जी। सबसे पहले जैसे मैदान में उतरा है आपको कितना बेनिफिट लगता है कि पहले उतरने का? देखो जी, जितने लोगों का आगे हाथ जोड़े जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। सर, साथ ही एक सवाल ये भी है कि गठबंधन के प्रत्याशी आप हैं, अलायंस पार्टनर के तौर पर जो है आप उतरे हैं। कांग्रेसी जो है बदनाम है अपनी आपसी फूट के लिए, ये आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। आपको उम्मीद है कि वो आपको कर देंगे, आप को यहाँ नेता बनने देंगे? मन्नत यह देखी है कि यह बात अखबार हमारे टेलीविजन में है, धरती पे नहीं है। एक भी कांग्रेसी ऐसा नहीं है पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक भी कांग्रेस का लीडर ऐसा नहीं है जो इंडिया गठबंधन के लिए काम ना कर रहा हो। नॉट इवन ए सिंगल। तो अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं कि सुशील गुप्ता जी और कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट उनका वोट अभय सिंह चौटाला काटेंगे,
कोई बात नहीं जी, वो तो सारी दुनिया का वोट काटन आया, जितना आता थोड़ा ना आया, वो भी ठीक कर रहे हैं। करो मैं कुरुक्षेत्र में क्या कमी थी, भगवान श्री कृष्ण ने खुद गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया। ब्रह्मा जी का सरोवर यहाँ पे ब्रह्म सरोवर है। सारी दुनिया में ये बात कहीं नहीं मिल सकती जो कुरुक्षेत्र में मिल सकती है। जी। क्यों कुरुक्षेत्र आज तक विकसित नहीं हुआ? कुरुक्षेत्र के चारों तरफ रिंग रोड क्यों नहीं बना? पेवा से लेके और यमुना नगर तक नेशनल हाईवे जाता है, 4 लाइन क्यों नहीं बना? दादूपुर नलवी नहर क्यों इन्होंने बंद करी? सारा कुरुक्षेत्र डुबा दिया, शाहबाद डुबो दिया। लोगों के घरों में इतना इतना पानी भर गया, इतने इतने जो पानी के अंदर मैं जाकर राहत की राशि बांट रहा था यहाँ पे रात शाम करी, जब यूसुदा भी गायब था, नवीन तो था ही नहीं, और ये नायब सिंह भी गायब था, ये विदेश में घूम रहे थे। जब कोरोना आया तो हम घूम रहे थे गली गली, वो कहाँ थे? कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। कुरुक्षेत्र का व्यापार फ्लरिश होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के अंदर आज तक एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। शर्म की बात है। ये कह रहे हैं भाई मुख्यमंत्री यहाँ से, ये कह रहे हैं यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक भी मंत्री, कॉलेज है नहीं बच्चों को पढ़ने के लिए। कुरुक्षेत्र कितना बड़ा हो गया, आज तक 100 बेड का ही हॉस्पिटल है, उसमें हमारे एक मशीन नहीं, पैरासीटामोल तक की गोली खाने के लिए नहीं मिलती, अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी रहती है, हफ्ते में 1 दिन डॉक्टर आता है उसका। कोई डिलीवरी हो जाए, प्रीमेच्योर डिलीवरी करने का यहाँ पे प्रावधान नहीं है। कोई मतलब कोई सा सेक्टर की आप बात कर लो, भय, डर, जाति और धर्म की राजनीति के अलावा इन्होंने हरियाणा को कुछ नहीं दिया। पहलवान बेटियों को किस तरीके से इन्होंने नोचा, किस तरीके से उनकी बेइज्जती की, ये सारे देश ने देखा। किसानों के ऊपर कैसे डंडे मारे, सारे देश ने देखा। सरपंचों की कमर लाल कर दी, सारे देश ने देखा। क्लर्क नहीं छोड़े, पटवारी नहीं छोड़े, हेल्थ वर्कर नहीं छोड़े, किसको छोड़ा इन्होंने? तो आज हर वर्ग चाहता है बदलाव। गुप्ता जी कल नवीन जिंदर यहाँ प्रचार करने आए थे, उनके साथ जो स्थानीय विधायक और मंत्री भी हैं सरकार में, यूएलबी मिनिस्टर सुभाष सुधा, उन्होंने शाहबाद सरेआम का एक सभा में कि मेरे पास यूएलबी कहीं कहीं मिनिस्ट्री है और जिसको भी हरियाणा में सीएलयू चाहिए वो सीधा सीधा मेरे को आकर बताएं। तो इनके बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भाई ये कॉलोनी काटे हैं, 78 कॉलोनी पास करी थी, आज तक एक एनओसी नहीं दी हरियाणा में। कि इनकी कॉलोनी बिकनी बंद हो जाएंगी? ये मंत्री नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर हैं, और डीलरी करें कुरुक्षेत्र में ही करें। तो इनकी बात अब क्या करें? जनता के वेलफेयर से इनको कोई लेना देना नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 78 कॉलोनियों में से एक एनओसी इशू करिए तो मुझे बता दें, क्यों जनता का मूर्ख बनाते हैं? जैसे चुनाव से पहले केजरीवाल जी को ईडी की कार्रवाई होना, जेल के अंदर रहना, उससे पार्टी को कितना नुकसान हुआ या मनोबल गिरा, कहीं ना कहीं कुछ हुआ? केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, उसकी सोच को नहीं। ये जो जुल्म कर रहे हैं ना, महिलाओं पे जुल्म, केजरीवाल पे जुल्म, हेमंत सोरेन पे जुल्म, कांग्रेस पे जुल्म, कर्मचारियों पे जुल्म, किसान पे जुल्म, जवान पे जुल्म, ये जुल्म का जवाब वोट से दे। तो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला है और यहाँ से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, उसका कितना फर्क पड़ा? हरियाणा सरकार ने पहले बीजेपी ने अपना प्रधान बदला, फिर इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, फिर उप मुख्यमंत्री बदला। लोग चेहरा नहीं बदलना चाहते, सरकार बदलना चाहते हैं। ये नुको है डबल इंजन की सरकार, इनका नारा 400 पार, इनके 10 में से 6 उधार और वो विभाजन ने तैयार। तो इनकी स्थिति है, गामा में इनको बढ़न नहीं दे रहा।